Assalamualaikum. Hello everyone. Today we are starting heredity and evolution. Next part of heredity and evolution. तो व्हाट इज इवोल्यूशन? इसके लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे कि इवोल्यूशन क्या होता है और हेरिडिटी क्या होता है। इवोल्यूशन के बारे में मैंने ये बताया था कि कोई चीज कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है और कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से हायर प्लांट या कोई और चीज बने तो उसे क्या कहेंगे हम? इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि इंसान पहले बंदर था, वो बंदर से इंसान बना, जो उसको टाइम और पीरियड लगा था वो क्या कहलाता है? हमारा इवोल्यूशन कहलाता है। अब ये जो इंटायर जर्नी है लोअर ऑर्गेनिजम्स अप टू हायर ऑर्गेनिज्म में इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसे क्या कहेंगे हम? इवोल्यूशन कहेंगे। जैसे इंसान पहले बंदर था, अब बंदर से वो इंसान बना, जो टाइम लगा, जो पीरियड लगा, वो इवोल्यूशन कहलाएगा। इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके एविडेंस के बारे में पढ़ना रहेगा। तो आई होप इवोल्यूशन समझा। इवोल्यूशन किसे कहेंगे? जो मतलब जो चेंजेस करे, जो इंसान ह्यूमन बॉडीज के अंदर चेंज आता है उसे हम क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहते हैं। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब हमको इवोल्यूशन समझना है तो हमें उसके एविडेंस को समझना पड़ेगा कि उसके कौन कौन से एविडेंस होते हैं। फर्स्ट एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होता है, सेकेंड एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस and fifth one paleontological evidence and sixth one इसमें एक और एविडेंस होता है, उसे हम कहते हैं ये कनेक्टिंग लिंक्स। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कनेक्टिंग लिंक्स, जो इसमें से जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है ये डॉग की, ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी ये जो दो पिक्स दिख रही है आपको, ये है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस और वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में है। सो फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होता क्या है, इसको मतलब कैसे पहचानेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? इट शोज द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर एनिमल्स और प्लांट्स। ये किसमें सिमिलैरिटीज दिखाता है? एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर इसकी सिमिलैरिटीज रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। अब ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसकी सिमिलैरिटीज कैसे होती? अब एनिमल्स के अंदर कैसे एनिमल्स के अंदर की अगर सिमिलैरिटीज देखनी रहेगी तो हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा? उसका आई देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रेलियल एंड दी एयर पिन्ना एंड बॉडी हैज सीन इन एनिमल्स। अगर एनिमल्स में देखना है तो हम लोग को ये इन चीजों के बारे में गौर करना पड़ेगा। इसका हम इससे मालूम कर सकते हैं कि ये क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन एंड लीफ पेटियोल एक्सेट्रा इन केस ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट्स में देखना है तो हमको वेनेशंस देखना पड़ेगा, लीफ के वेनेशन। वेनेशंस किसको कहते हैं? अगर आप पत्ता देखेंगे, कोई लीफ देखते हो तो उसके अंदर देखो आपको बारीक से वो दिखते हैं, जैसे नस हमारे हाथ में दिखती है उसी तरीके से पत्तों की भी नस होती है, तो वो उसको हम लोग वेनेशंस बोलते हैं। अब दो तरह के वेनेशंस होते हैं, एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है रेटिकुलर वेनेशन। दो तरह के वेनेशंस होते हैं। अब पैरेलल वेनेशन किसे कहते हैं? पैरेलल वेनेशंस उसको कहते हैं जो पत्ते में एकदम पैरेलल हो। जैसे कोई घास देखेंगे, अगर घास आप उठा के देखते हो तो उसमें पैरेलल वेनेशंस होते हैं। कैसे वेनेशन होते हैं? पैरेलल वेनेशन होते हैं। उसी तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन जो हमारे मैंगोज के पेड़ होते हैं, मैंगो के ट्रीज जो होते हैं उसके ऊपर जो लीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, पहला हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं। ये तीन पिक्चर्स आपको दिख रही है एनिमल्स। अब इनमें क्या होता है? जो डॉग है, भेड़ है और जो फॉक्स है, इन तीनों में इन लोग की जो नोज रहती है, जो नाक रहती है, वो क्या रहती है? सेम रहती है। आई का डायरेक्शन सेम रहता है और जो कान रहता है वो भी सेम रहता है इन एनिमल्स के अंदर। तो ये क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस होता है। प्लांट्स के भी सिमिलैरिटीज होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। क्या मतलब? कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के सिमिलैरिटीज बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। अब इन प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में किस तरीके से होते हैं।
ये 3 पेड़ है, तीनों पेड़ एक ही चीज़ के हैं, मैंगो के हैं, बट इन लोग के लीफ, इन लोग के वेनेशंस अलग है। सो ये क्या है, ये इन प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस इस तरीके से पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस समझ गए? इसमें ये मतलब रहता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स का सिमिलैरिटीज बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। सो नेक्स्ट कौन सा रहेगा हमारा, एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस किसे कहते हैं? लुक, ये पिक्चर्स में देखो आपको 4 तरह के हैंड्स दिख रहे हैं। एक ह्यूमन हैंड्स है, एक डॉग हैंड्स है, एक बर्ड का हैंड है और एक व्हेल फिश का हैंड है। ये 4 तरह के आपको हैंड्स नजर आ रहे हैं। अब इसमें कैसे, इसमें इन लोग की सिमिलैरिटीज कैसी रहती है? लुक, जैसे ह्यूमन हैंड्स है, ह्यूमन हैंड्स में देखो उंगली इन लोग की कितनी बड़ी बड़ी है। डॉग में देखो उन लोग की उंगली छोटी रहती है। बर्ड्स में तो उंगली बहुत छोटी रहती है और व्हेल्स में बहुत बड़ी बताई है। बट लेकिन जब अगर हम लोग को एनाटॉमिकल एविडेंस ढूंढना है इन चारों में, ह्यूमन, डॉग, बर्ड एंड व्हेल फिश में, तो हमको इन लोग के जॉइंट्स देखने पड़ेंगे। जॉइंट्स, जो एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब बोन का एविडेंस, जो बोन को जॉइन करते हैं, ये जो जॉइनिंग रहती है ना, ये यहाँ पे देख रहे रहेगा जो हमारे जॉइंट्स होते हैं। अगर हम ये चार पिक्चर्स अगर हम ये 4 पिक्चर्स देखें जिसमें ह्यूमन हैंड्स है, डॉग के हैंड्स है, बर्ड्स हैंड्स है एंड व्हील, ये 4 तरह के हैंड्स दिए। सिमिलैरिटीज कहाँ है? सिमिलैरिटीज जॉइंट में है। अगर आप सबके जॉइंट्स को देखते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिमिलैरिटीज कहाँ आती है। व्हेल फिश का ये जॉइंट्स देखो, दोनों के जॉइंट सेम है। व्हेल फिश के, बर्ड्स में देखो एक जॉइंट सेम है, डॉग्स में भी जॉइंट सेम है। ये जो जॉइंट्स आते हैं ना, ये इसकी सिमिलैरिटीज को हम कहते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं। जॉइनिंग में जो सिमिलैरिटीज होती है वो हमें दिखाती है सारे ऑर्गेनिजम्स के कॉमन एंसिस्टर्स है हो गए। यानी कि इन लोग की जो जॉइनिंग्स होती है वो क्या दिखाती है, हमें कॉमन एंसिस्टर दिखाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं हम लोग? ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं, ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं पर इनका कोई भी यूज नहीं होता हमारी बॉडी में। ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम लोग? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो जिसका कोई यूज नहीं है, लाइक हेयर। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में इसके कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। अगर आप उनमें देखोगे तो हमारा एक ईयर आता है, कान। कान के जो पीछे का हिस्सा रहता है वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका भी कुछ यूज नहीं होता हमारे बॉडी में। एक वो हो गया। और एक है अपनी जो पीठ की रीढ़ की हड्डी रहती है, उसके लास्ट पॉइंट, वो भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसकी वजह से मतलब इन लोगों का भी कुछ यूज नहीं होता है। द ऑर्गन विच आर यूजलेस एंड प्रेजेंट इन द बॉडी वी कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जिनका हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं होता है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा रहता है? अपेंडिक्स। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कैसा रहता है? अपेंडिक्स। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है? अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आकर लार्ज इंटेस्टाइन से कंबाइन होता है। ये जो हमारे ये पिक्चर देख रहे रहेंगे आप, अपेंडिक्स जिस पे लिखा है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होके कहाँ आता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन्स पे आके ज्वाइंट हो जाता है। ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर में यहाँ पे है, सेकेंड वाला डायग्राम रेड कलर में है, ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर कौन आया है? ये अपेंडिक्स आके क्या हो जाता है? जॉइंट हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आते हुए कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे आके क्या हो जाता है? अटैच होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे हम? वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। एट दैट प्लेस वी कैन फाइंड अ स्मॉल आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब जिनका कोई यूज नहीं हमारी बॉडी में, ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं हम लोग? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस किसे कहते हैं हम लोग? जो सिमिलर हो, मतलब जैसे बहुत
आप डायग्राम्स देखिए, डायग्राम से आई होप समझ जाए आपको। लुक, अब इनमें देखो आपको कितने सारे स्टेजेस बताए गए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। ये 3 स्टेज बताए गए, पर तीनों में देखो आपको अलग अलग, एक पहला वाला फिश है, दूसरा वाला क्या है, स्लैमडर है, तीसरा वाला टोटॉइज है, चिक है, हॉग है, क्लैफ है, रैबिट है एंड लास्ट वाला क्या है, ह्यूमन है। इतने सारे आपको एम्ब्रियो बताए गए। एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ये 2 वर्ड्स है, एक है एम्ब्रियो, दूसरा लॉजिकल। यानी एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल, ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स, दिस सेल्स हैव सिमिलर टू ईच अदर। ये स्टार्टिंग की जो फर्स्ट स्टेज रहती है ना, जिसमें ऑल ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो कैसे रहते हैं, एकदम सेम रहते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सारे एम्ब्रियो कैसे हैं, सेम है। जो फर्स्ट स्टेज पे जो एम्ब्रियो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं एक दूसरे के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। बाद में ये जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी तरीके से इन लोग के शेप्स भी बदलते हैं। बट लेकिन जब इन लोग का फर्स्ट स्टेज रहता है, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये क्या है, एग्जैक्ट सेम है सबके, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इनको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं।